लगभग सभी एलएसपीओ के द्वारा ई मित्र धारकों को सूचना दी गई है कि 1 जुलाई के बाद आप ई मित्र को ओटीपी से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ई मित्र को लॉगिन करते टाइम जो ओटीपी आता है, ओटीपी वाला जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा और उसकी जगह नया सिस्टम आने वाला है टीओटीपी वाला। अभी हम साधारण भाषा में बात करें तो ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड और टीओटीपी का मतलब होता है टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। अब ओटीपी में क्या होता है, हम कोई भी चीज वेरीफाई करते हैं, मतलब आधार वेरिफिकेशन अगर हमें करना है तो हम ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, ओटीपी जनरेट होता है, हमारे मोबाइल पे आता है और हम ओटीपी दर्ज करते हैं। इसमें लगभग 5-7 मिनट 10 मिनट तक का टाइम हमें मिलता है, इतने टाइम में हम ये दर्ज कर सकते हैं। लेकिन टीओटीपी में ऐसा नहीं होता, इसमें आपको 30 से 60 सेकंड का ही टाइम मिलता है और उतने टाइम में ही आपको ये दर्ज करना होता है और तभी आप उस चीज को लॉगिन कर पाते हो, वेरीफाई कर पाते हो। नहीं तो ये टाइम बेस्ड होता है, ऑटोमेटिक 30 सेकंड में नया टीओटीपी जनरेट हो जाता है। ये एप्लीकेशन के माध्यम से होता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एलएसपी के द्वारा जो सूचना दी गई है, इसमें लिखा गया 1 जुलाई 2025 से ई मित्र लॉगिन पर प्राप्त होने वाले ओटीपी को पूर्णतः बंद किया जा रहा है। उक्त दिनांक को एसएसओ पर टीओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, अतः आपको दिनांक 1 जुलाई 2025 से टीओटीपी के माध्यम से ही ई मित्र लॉगिन करना होगा। संलग्न गाइडलाइन में एसएसओ टीओटीपी कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया दी गई है। इस गाइडलाइन को ध्यानपूर्वक देखें और जब भी आपको एसएसओ लॉगिन पर टीओटीपी का ऑप्शन आए तो आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि जब भी एसएसओ पर टीओटीपी वाला ऑप्शन आएगा तो वहां पर हमें टीओटीपी के लिए रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन मिलेगा। आप 2 ऐपों से ये काम कर सकते हैं, जिसमें एक ऐप रहेगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर और दूसरा रहेगा आपका गूगल ऑथेंटिकेटर। और बताया जा रहा है आजकल जो ज़्यादा यूज हो रहा है वो गूगल ऑथेंटिकेटर है। दोनों में लगभग सेम इंटरफेस रहेगा। आपको क्या करना होगा, अपने एसएसओ पोर्टल को, वहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा जैसा कि इसमें बताया गया है। इस क्यूआर कोड से आपको इन दोनों एप्लीकेशन में, दोनों में से किसी एक एप्लीकेशन में लिंक करना होगा अपने एसएसओ पोर्टल को, साधारण भाषा में समझ लीजिए। और उसके बाद जब भी आप लिंक करके वो प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा और उसके बाद जब भी आप ई मित्र को लॉगिन करेंगे तो आपको वो एप्लीकेशन खोल के देखना है। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर से कर रखा है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से कर रखा है तो वहां पर आपका टीओटीपी जनरेट हो रखा होगा और वो 30 सेकंड में आपको दर्ज करना होगा। अगर 30 सेकंड में आप दर्ज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा टीओटीपी वहां पर आ जाएगा, उसके बाद अगला आ जाएगा। तो इस तरह से 30 सेकंड में वो टीओटीपी बदलते रहते हैं और आपको सिस्टम बेस होता है तो ऑटोमेटिक आपको वहां पर नए टीओटीपी मिल जाते हैं। तो वो सिस्टम रहेगा आपके मोबाइल पर, वो ओटीपी वाला सिस्टम जो अभी आप फॉलो कर रहे हैं वो नहीं होगा। मुझे नहीं पता मैं आपको कितना समझा पाया हूं, लेकिन मेन मुद्दा यही है। बाकी जब ये ऑप्शन आ जाएगा तो प्रैक्टिकली हम जब करके देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो 1 जुलाई से जैसे ये ऑप्शन लागू होता है सभी मित्र धारकों को मिल जाएगा और कैसे आपको यूज करना है, किस तरह से ये काम करेगा, आपको कंप्लीट डिटेल में इसी चैनल पर समझाया जाएगा। लेकिन ये बड़ी अपडेट थी, सभी मित्र धारकों के लिए जरूरी है क्योंकि ओटीपी वाला ऑप्शन हटाया जा रहा है तो कुछ नया मित्र धारकों को मिलेगा। बाकी ये समझ लीजिए कि सरल होगा, ओटीपी से सरल होगा, आपका टाइम बचेगा। यकीन मानिए। इसमें क्या होगा, एक बार आपको सेटअप करना होगा, क्यूआर कोड मिलेगा, उससे आप कोई भी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर या गूगल ऑथेंटिकेटर से लिंक कर लेंगे और बाद में जब आप लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट आपसे टीओटीपी मांगा जाएगा। आप उस एप्लीकेशन से टीओटीपी कॉपी करेंगे और वहां पर दर्ज करेंगे, जैसे ओटीपी दर्ज करते हैं, और आपका ई मित्र लॉगिन हो जाएगा। अभी हम टीओटीपी के बारे में बात करें तो अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिव हो तो आप टीओटीपी के बारे में जानते होंगे। वहां पर टीओटीपी वाला सिस्टम है। आधार एप्लीकेशन में भी टीओटीपी वाला सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा हमारे जन आधार कार्ड पोर्टल पर भी टीओटीपी का सिस्टम दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। बाकी बड़ी अपडेट ये है, छोटा या बड़ा आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ई मित्र पर बदलाव होने वाला है। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और टीओटीपी वाला जब हम वीडियो बनाकर बताएं, कंप्लीट समझाएं तो आप सबसे पहले देख सको। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी का बटन जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं।